बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सलान शहजाद है। मैं पीएफ हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है 28 जुलाई, और इसका जो मकसद है आगाही लोगों में, और लोगों को इसके बारे में बताना कि ये कैसे फैलता है, इससे एहतियात कैसे की जा सकती है, और इसके इलाज बर वक्त करके हम इससे कैसे बहुत सारी इसकी पेचीदगियों से बच सकते हैं। मैं इस पर मुख्तसर सी बात करूँगा। हेपेटाइटिस की अमूमन 5 किस्में होती हैं, A, B, C, D, E। A और E ये अमूमन अनहाइजेनिक पानी, अनहाइजेनिक कंडीशन से फैलता है, और इसका बचाव बहुत आसान तरीका होता है कि आप प्रॉपर हैंड्स वॉश करें हर खाने से पहले, और आप सफाई सुथराई का ख्याल रखें। ये सिर्फ एक जगह में पेचीदगी करता है, वो है हामला ख़वातीन। तो जो लोग प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो स्पेशली अनहाइजेनिक चीज़ों से एहतियात करें। खाना साफ़ सुथरा खाएं, हैंड्स प्रॉपर वॉश करें, और उससे उनकी जो इस फेज़ में जो हेपेटाइटिस ई होता है वो उनसे बचा जा सकता है। क्योंकि जिन लोगों को हेपेटाइटिस ई प्रेगनेंसी में हो जाता है, उसमें वो पेचीदगी कर सकता है, उसमें बच्चे और माँ दोनों की जान को ख़तरा हो सकता है। तो हेपेटाइटिस ई, इससे बचने का तरीका यही है कि अपने हैंड्स वॉश करें प्रॉपर, स्पेशली हामला ख़वातीन। जो दूसरी मैं बात करना चाहूँगा वो हेपेटाइटिस B, C और D। इनको अमूमन हम काला यरकान कहते हैं, और ये जब भी मरीज़ हमारे पास आते हैं वो अमूमन आखिरी स्टेज में आते हैं, जब पेट में पानी हो जाता है, खून की उल्टी आ जाती है, ब्लड मोशंस आ जाते हैं, ख़ुनूदगी में चले जाते हैं, ड्राउजी हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हेपेटाइटिस C और B होता है तो ये अमूमन साइलेंट होता है, लोगों को पता ही नहीं होता। 10 से 20 साल के ये लोग इसको, ना कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ना कोई बहुत सारी तादाद में लोगों को बहुत जिस्मों में दर्द हो जाती है, कभी हल्का सा फ्लू सिम्टम्स हो जाते हैं। इसलिए लोग इसको इतना ज़्यादा इसके टेस्ट नहीं कराते, और जब मरीज़ आता है तो इन सारी पेचीदगियों के साथ आते हैं। तो जो इससे अब ये कैसे फैलता है? ये ऐसे फैलता है कि आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से आपने डेंटल प्रोसीजर करा लिया, आप हॉस्पिटल गए, हम एंडोस्कोपी खुद करते हैं, अगर एंडोस्कोपी हम प्रॉपर स्टरलाइज प्रोटोकॉल नहीं रखेंगे तो उससे रिस्क होता है। आप शेविंग की दुकान में चले गए, वहाँ रेज़र गलत इस्तेमाल हुआ, उससे फैल गया। गैर तस्दीक शुदा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर उसमें अगर ब्लड की जो प्रॉपर SOPs हैं उसमें BC के लिए वो अलग उसका टेस्ट हुआ है, वो सिर्फ ब्लड इस्तेमाल करें। इसी तरह अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ये फैलता है। पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि उसके सिम्टम्स नहीं होते। तो इसलिए जो लोग ये टेस्ट कराएं, उन लोगों को एहतियात रखनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर पे काम करना चाहिए। मकसद क्या मेरा यहाँ बात करने का? टेस्टिंग। हर बंदे को अपने टेस्ट कराने चाहिए B, C के, ताकि बर वक्त तशख़ीस हो और आप उसका इलाज कर सकें। जो B है, बस मैं थोड़ी सी बात B और C पे करके ख़त्म करूँगा। जो हेपेटाइटिस B है, ये इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, और अब तो बच्चों को भी लगती है। तो सब लोग अपनी B की वैक्सीन करवाएं, और अगर B की वैक्सीन हो जाती है तो B से भी आप बच सकते हैं। और C का इलाज अब 100% मुमकिन है। तो आप अगर किसी खुदा न खास्ता किसी को C होता है, वो फ़ौरन आए, अपनी दवाई अगर पॉजिटिव आ भी जाता है अपना PCR कराएं और अपना टेस्ट कराएं। तो B और A दोनों की वैक्सीन अवेलेबल है, और अब कुछ ममालिक में हेपेटाइटिस E की वैक्सीन भी आ गई है, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए उस पर भी ट्रायल्स चल रहे हैं, और फ्यूचर में शायद वो भी चीज़ अवेलेबल हो जाए और अप्रूव हो जाए, FDA अप्रूव। मैसेज क्या है मेरा कि जो काला यरकान जो जानलेवा साबित हो सकता है, उससे बचाव का तरीका ये है कि आपको हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए कि उससे कैसे हमें प्रिवेंट करना है, और अगर किसी को हो जाए तो उसने कैसे उसका डॉक्टर के पास आके उसका PCR करवा के उसका इलाज करवाना है। ये नहीं सोचना कि साइलेंट है, हमें कुछ नहीं कह रहा तो हमने इसका इलाज नहीं करना। तो ये मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए, हेपेटाइटिस के लिए। अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, हैंड्स वॉश किया करें, अनहाइजेनिक कंडीशंस का ख्याल रखें, सिरिंजेस, हॉस्पिटल प्रोसीजर्स, कटिंग शॉप्स, इन सारी चीज़ों से एहतियाती तदाबीर, हमेशा स्टरलाइज चीज़ों का इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया।